हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MVEC एजुकेशन विद राकेश सर। मैं राकेश सर आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10वां में पढ़ते हैं, अगर आप क्लास 11वां में पढ़ते हैं, अगर आप क्लास 12वां में पढ़ते हैं या भारत के कोनो कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो, आज की जो वीडियो है वो काफी बेनिफिशियल साबित होने वाली है, काफी लाभकारी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर जिसका नाम है नाउन, उसको हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ने वाले, बिल्कुल जीरो लेवल से। आज तक अगर आपको नाउन चैप्टर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको नाउन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये हम दावा करते हैं। तो अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप मुझे कोस सकते हैं, कोस दीजिएगा दम भर, जितना कोसना होगा। ये मेरा दावा है कि आपको मैं समझा दूंगा। थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो देर न करके चलिए शुरू करते हैं। नाउन एक लैटिन भाषा का वर्ड है, LATIN, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। अब लैटिन का है भाई, एक भाषा है यूनान ग्रीक जिसको आप कहते हैं, तो उसी से ये आया हुआ वर्ड है, वही भाषा से ही आया है जिसका नाम है नाउन। अब उस भाषा में इसका मतलब होता है बउआ लोग, नाउन बराबर नाम, यानी जो नाम होगा वो सब नाउन होगा। अंग्रेजी में नाम को क्या कहते हैं? नेम। यानी जो भी नाम है, जो भी नाम है वो सब नाउन है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, WORD, यानी नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। जौन शब्द से हम लोग को कोनो नाम का पता चलेगा ना, जौन शब्द से कोनो नाम का बोध होगा ना, वो सब नाउन है। अब देखिएगा बाबू लोग, आप लोग का 2-3 गो नाम है। एगो नाम है स्टूडेंट, तो आप ही का नाम है स्टूडेंट, वो भी एक नाम है, तो ये नाउन है। आपका एगो और नाम है बॉय, अगर आप लड़का है तो बॉय है, और लड़की है तो क्या है? गर्ल है, तो उहो एगो नाम है, तो इहो नाउन है। आपका एगो और नाम है, जैसे किसी बच्चे का नाम है अमित या मुकेश, तो इहो नाम है। लड़की है आप कोई, तो इसका नाम है सीता, गीता, जो भी, तो वो भी नाम है। तो जो भी नाम है ना, वो सब क्या है? वो सब नाउन कहलाता है। नमोए का तो नाउन कहते हैं हम लोग, परिभाषा में नहीं कह रहा है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी जो भी नाम होगा वो सब नाउन होगा। आप जहां बैठे हैं ना अभी, वहां देखिए अपने आसपास बहुत सारा आपको नजर आएगा। जैसे अगर आप रूम में बैठे हैं तो आपको बल्ब दिखाई देगा, तो बल्बवा क्या है? बल्ब जो है वो क्या है? वो नाउन है। अगर आप रूम में बैठे हैं तो बबुआ, तो आपको फैन दिखाई दे रहा है, तो फैनवा क्या है? वो भी नाउन है। छोड़िए ना, रूमवा क्या है? रूम, वो भी नाउन है। हाउस क्या है? वो भी नाउन है। ठीक है, तो जो भी वर्ड, जो भी शब्द जिससे नाम का पता चलता है, नाम माने बुझा रहा है, नाम, ठीक है, वो सब जो है वो नाउन है। यानी नाम वाले वर्ड को नाउन कहते हैं। जौन शब्द, उ शब्द जो न से कोनो नाम का पता चलेगा, उ शब्द जो न से कोनो नाम का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? नामवा जौन बोध कराएगा उहे कहलाएगा बउआ लोग, नाउन कहलाएगा। नाम से जो न शब्द, मतलब नाम से बोध होगा। आप कोनो न कोनो आदमी का कोनो न कोनो नाम होता है ना जी। जैसे जगह का नाम है तो कहते हैं शहर, तो शहर बोध हो रहा है, तो शहर नाउन है। अब जगह का बोध कर रहा है मोहल्ला या गांव, तो गांव विलेज नाउन है, मोहल्ला नाउन है। अब मोहल्ला में नाम लेंगे पर्टिकुलर मोहल्ले का, महावीर टोला, राजेंद्र नगर, पटना, शहर का नाम है, तो नाउन है। ठीक है, एक कहते हैं बाजार, तो बाजारों तो नामे है, बाजार नाउन है। अब बाजार में कहेंगे कोई खास बाजार का नाम,
जैसे जगत टोला, तो जगत टोला बाजार तो इहो नाम है। तो जो भी नाम है सब नाउन है। बुझा गया आप लोगों को कि जो भी नाम है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं। तो अगला पार्ट में हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन और इसके एक एक चीज को जानेंगे, एकदम जीरो लेवल को जानेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नाउन का काइंड्स। तो नाउन बबुआ लोग एगो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसको समझते हैं पार्ट वाइज पार्ट। मैंने यहां पे बोर्ड पे एक चीज लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट माने जाति, कास्ट माने क्या होता है, जाति। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ए नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। यानी जाति के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। नाउन 5 भागों में बटा है, किस आधार पर भाई, तो जाति के आधार पर। देखो अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना चल रही, काहे के लिए, तो जाति को जानने के लिए कि कितना जाति बिहार में कितना संख्या में है। तो हमारा समाज जैसे जाति पे बटा है, ऐसे नाउनो भाई बटा है जाति पे। तो जाति के आधार पे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। नाउन जाति के आधार पे बटा है, नाउन गिनती के आधार पे बटा है, नाउन संरचना के आधार पे बटा है, नाउन जेंडर के आधार पे बटा है। ठीक है, तो आगे बहुत है, तो हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो पहले ये जानते हैं बाबू लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस माने, बेसिस माने क्या होता है, आधार। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी जाति के आधार पे, इसका मतलब क्या होगा, जाति। तो जाति के आधार पर नाउन क्या है, कितना भाग में बटा है, कितना भाग में बटल बहो, तो 5 भाग में बटाया है, 5 भाग में बांटा गया है। कौन आधार पे, जाति के आधार पे। पहल का नाउन का नाम है प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक नाम या व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद कॉमन नाउन यानी जातिवाचक नाम या जातिवाचक संज्ञा 2 नंबर में, बी नंबर। सी नंबर मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक नाम। नाउन माने क्या, हम जानबूझ के नाम कह रहे हैं, संज्ञा नहीं कह रहे हैं। नाउन माने क्या होता है, नाम। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब ये तो बताया था तनी देरी पहले। तो मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक नाम। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक नाम, और कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक नाम। तो ये नाउन जाति के आधार पे 5 भाग में बटा है। बुझा रहा है, माने जिसे हम लोग का समाज जाति के आधार पे नहीं बटा है, ऐसे नाउनो जाति के आधार पे बटा है। जाति के आधार पे बाटल गइल बाइक रखे 5 भाग में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो एकाएगो को बढ़िया से जानते हैं, धीरे धीरे एकाएगो पार्ट को बढ़िया से एकदम डिटेल जानते हैं। हमने वादा किया आपको कि आपको एकदम समझा के छोड़ेंगे। तो पहल का देखिए, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक नाम। तो प्रॉपर नाउन किसको कहा जाता है बाबू लोग, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर प्लेस। पार्टिकुलर माने क्या होता है जी, पार्टिकुलर माने होता है खास, पार्टिकुलर माने खास। पार्टिकुलर प्लेस माने क्या होता है, स्थान। पार्टिकुलर प्लेस स्थान। पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस पर्सन, एनिमल और थिंग यानी कोनो खास व्यक्ति के नाम, कोनो खास। पर्सन माने क्या होता है, व्यक्ति, कोनो खास व्यक्ति। एनिमल माने जानवर, जानवर। थिंग माने क्या, वस्तु, यानी कोनो खास वस्तु के नाम, कोनो खास स्थान के नाम, कोनो खास जानवर के नाम के क्या कहल जाई, प्रॉपर नाउन कहल जाई। ठीक है, माने जैसे राम, मोहन, सोहन खास व्यक्ति के नाम हो। जानवर के नाम में काऊ, जानवर के नाम में क्या, काऊ, ऑस्ट्रेलियन काऊ। ठीक है, तो जानवर के नाम। उसके बाद मान लो आप ये आपका प्लेस के नाम, प्लेस माने पटना, बिहार, इंडिया, एशिया। ठीक है, महावीर टोला। ठीक है, तो क्या है, प्लेस है। तो खास कोनो व्यक्ति के नाम, राम, मोहन, सोहन, सीता, मीता, गीता। जानवर में बतेबे कैनी। इसके बाद प्लेस में पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर। स्थान के नाम हनु इंडिया, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्या हो, प्लेस के नाम हो।
तो खास व्यक्ति के नाम, खास प्लेस के नाम, खास जानवर के नाम और खास थिंग के नाम, ठीक बा। जिसे कहते हैं उषा के पंखा, बजाज का बल्ब, है ना, खास। तो पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हमने बबुआ लोग हिंदी में भी लिखा है इसको, वैसे नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से उसे औरों से अलग करने के लिए, वैसे नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से, स्पेशल रूप से, विशिष्ट रूप से उसे औरों से अलग करने के लिए, अलग पहचान देने के लिए, खास बनाने के लिए दिया जाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। वैसा नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से उसे औरों से अलग करने के लिए, अलग पहचान देने के लिए, खास बनाने के लिए दिया जाता है। अब ध्यान से 4 गो एग्जाम्पल सुनिएगा, आप कबो प्रॉपर नाउन नहीं भूल पाएंगे। आपका नाम कुछ है, मान लो आपका नाम अमित है, सुरेश है, मुकेश है, दिनेश है, महेश है, अब्दुल है, रहीम है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। आपको खास बनाता है ये नाम, बिल्कुल खास बनाता है, बिल्कुल बनाता है। आपको एक अलग पहचान देता है, आपको एक अलग आइडेंटिटी प्रदान करता है। ये नाम आपका समाज में एक अलग, आपको एक अलग बनाता है, समाज से आपको एकदम विशेष बनाता है, खास बनाता है। आपके नाम के साथ 3-4 गो नाम और जुड़ जाएगा, सब नाम प्रॉपर नाउन है। आपका नाम खास है, जो भी आपका नाम है, बिल्कुल है। आपके पिताजी का नाम बाबूलो खास है, बिल्कुल है। आपकी माता जी का नाम खास है, बिल्कुल है। आपके गांव का नाम या शहर का नाम खास है, बिल्कुल है। तो ये सब चारों नाम आपके साथ जुड़ गए जो खास बनाते हैं आपको। अगर ये नाम लिख के चंद्रमा ग्रह से चिट्ठी आएगा तो तुम्ही को मिलेगा, मिलेगा क्योंकि दूसरे किसी दूसरे को मिलेगा। एक ही गांव में अगर अमित नाम का 9 गो लड़का है, अगर एक ही गांव में अमित नाम का 9 गो लड़का है और अमित कुमार, मान लो कि उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम, उनके दादा का नाम, उनके गांव का नाम, उनके थाना का नाम, उनके जिले का नाम, उनके राज्य का नाम, देश का नाम, ये सब नाम अलग बना दिया, खास बना दिया, तो चंद्रमा ग्रह से चिट्ठी आएगा तो उन्हीं को मिलेगा। बुरा मत मानिएगा अमित वाले, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। वैसा नाम जो आपको खास बनाए, जो आपको भीड़ से अलग करे, जो आपको अलग पहचान दे, जो आपको स्पेशल बनाए, वो नाम कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे नदी का नाम कौन सा नाम है, प्रॉपर नाउन है कि कौन नाउन है, नहीं, कॉमन नाउन है। नदी में कहेंगे नदी का नाम है कौन, कॉमन नाउन, कौनो नदी। लेकिन अब बोलेंगे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, नील, तीन हो गए खास नाम, तो यह है प्रॉपर नाउन। अब कहेंगे लड़का, तो लड़का कॉमन नाउन है, लेकिन लड़का में कहेंगे मुकेश, सुरेश, अमित, दिनेश, मोहन, सोहन, अब्दुल, रहीम, कबीर, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिखा है, बेटा लोग देख लीजिए, आप लोग, बाबू लोग। पटना, बिहार, सब प्रॉपर नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है। राम, सीता, लक्ष्मण, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी, ठीक है। अब हम लोग आगे जानते हैं प्रॉपर नाउन के को और डिटेल में समझते हैं, एक एक चीज को और जानते हैं। तो चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकता है। ध्यान से देखिएगा बाबू लोग, प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ शर्तें हैं जो उसको खास बनाती हैं। ये शर्तें किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। 11 और 10th और 12 में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने 4 शर्तें लिखी है। पहला शर्त, नोट 1, प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर रहेगा। प्रॉपर नाउन जब भी रहता है सिंगुलर मोड में रहता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल बनाना इसका संभव नहीं है, ठीक है। प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर रहेगा, अर्थात इसका प्लूरल संभव नहीं है। प्रॉपर नाउन का आप प्लूरल नहीं बना पाएंगे, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बन भी नहीं करेगा। कोनो लड़का कहेगा या कोनो स्टूडेंट कहेगा कि हम बना पाएंगे सर, तो वो क्या कहेगा, ऐसे लिखेगा राम्स, राम्स, तो ये प्लूरल नहीं हुआ, ये क्या है, पॉजेसिव हो गया। राम्स वाइफ, राम की पत्नी, ये पॉजेसिव केस में है, यानी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। समझ में आ रहा है, प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनता है। किसी को पावर नहीं है कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन बना डाले, यानी प्रॉपर नाउन जब भी रहेगा तो सिंगुलर मोड में रहेगा, यानी इसका प्लूरल बनाना, इसका बहुवचन बनाना संभव नहीं है, ठीक है बात, ये वाला समझ में आया।
कि प्रोपर नाउन सदैव सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। नोट 2, प्रोपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोपर नाउन शुड ऑलवेज बी रिटेन इन कैपिटल लेटर। प्रोपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाना चाहिए, चाहे ये वाक्य के किसी भी हिस्से में आए। वाक्य में शुरू में आएगा तो कैपिटल लेटर में लिखाइबे करेगा, वाक्य के बीच में आएगा तब वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा, वाक्य के लास्ट में आएगा तब वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। यानी प्रोपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मान लो कि राम प्रोपर नाउन है, ये वाक्य के किसी भी हिस्से में आएगा, इसका जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अगर गंगा, मान लो कि आप बाबू लोग कि गंगा क्या है, गंगा है आपका प्रोपर नाउन, तो इसका जो जी होगा वो वाक्य के किसी भी हिस्से में आएगा तो किससे लिखा जाएगा, बड़की अक्षर यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अगर आप स्मॉल से लिख देते हैं तो गलती हो गया, पूरा सेंटेंस से गलती हो गया, ठीक है। यानी द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोपर नाउन शुड ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर, यानी प्रोपर नाउन का पहला अक्षर किससे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगला चलते हैं। प्रोपर नाउन के पास आर्टिकल लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन कब है, जनरल वे में, प्रायः यहां पे लिखा गया है। यानी जनरली ए प्रोपर नाउन विल नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट, यानी साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर कोई प्रोपर नाउन है तो वो अपने पहले आर्टिकल ना ए लगा सकता है, ना एन लगा सकता है, ना दी लगा सकता है। अब राम के पहले ए लगेगा, एन लगेगा, दी लगेगा तो नहीं लगेगा। जनरली लगेगा तो स्पेशल केस में लगेगा, लगेगा तो कुछ विशेष स्पेशल होगा तब लगेगा। तो कब लगेगा हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी जान जाइए कि प्रोपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल लगाने से बचा जाएगा। यानी प्रोपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल, चाहे ए, एन या दी, लगाने से परहेज किया जाएगा, बचा जाएगा, ठीक है बात। यानी ए एन दी नहीं लगेगा। अब अगला में लिखा गया है कि कब लगेगा, देखिए नोट 4, यहां पे ध्यान दीजिए। बट माने लेकिन, प्रोपर नाउन विल टेक आर्टिकल द, लेकिन प्रोपर नाउन लेगा, विल टेक आर्टिकल द, यानी प्रोपर नाउन आर्टिकल दी लेगा इफ इट इज यूज फॉर एडमायरिंग एनीवन, यानी एडमायर करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है, बड़ाई करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो तब यह प्रोपर नाउन के पास राइट आ जाएगा, अधिकार आ जाएगा कि यह अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल दी लेगा, ठीक है। कब लेगा, तो जब कोनो प्रोपर नाउन का यूज किसके लिए किया जा रहा है, एडमायर करने के लिए किया जाए, प्रशंसा करने के लिए किया जाए, एडमायरिंग करने के लिए किया जाए, तब वो प्रोपर नाउन क्या करेगा, वो अपने पहले आर्टिकल लेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है। यू आर द कालिदास, यू आर द कालिदास ऑफ माई विलेज। कालिदास एगो प्रोपर नाउन है, तो ये कालिदास के पहले दी लगा है, तो यानी किसी को तुलना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यू आर द कालिदास ऑफ माई विलेज, तुम मेरे गांव के कालिदास हो, यानी कालिदास से उनका तुलना की, उनको कालिदास जैसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोपर नाउन क्या बन रहा है, एडमायर कर रहा है, तो ले लेगा ये दी, ठीक है बात। ये इस एग्जाम्पल में। फिर देखिए इस एग्जाम्पल में, ही इज द मिल्टन ऑफ इंग्लिश, वो अंग्रेजी का मिल्टन है। आप लोग जानते हैं कि मिल्टन एक बड़े कवि थे, अंग्रेजी में बड़े लेखक थे, तो ही उनका तुलना माने उसका तुलना मिल्टन से किया जा रहा है। तो यहाँ पे मिल्टन जो है प्रोपर नाउन है, वो अपने पहले आर्टिकल दी ले लिया, तो ही इज द मिल्टन ऑफ इंग्लिश, वो अंग्रेजी का मिल्टन है। अब आगे, राजू इज द राजेंद्र प्रसाद ऑफ दिस सिटी, राजू इस शहर का राजेंद्र प्रसाद है। आप लोग जानते हैं राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध नाम है, तो राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, बिहार से रहे, तो राजू इज द राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद के आगे दी लग गया, अब दिस सिटी, यानी राजू इस शहर का राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पे एडमायर किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, यानी एपीजे अब्दुल कलाम, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद का यूज करके राजू को एडमायर किया जा रहा है, यानी एडमायरिंग एनीवन, यानी किसी की प्रशंसा की जा रही है, किसी को बड़ाई किया जा रहा है। फिर आगे ये सवाल कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, एपीजे अब्दुल कलाम कैन बी कॉल्ड द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी भाभा एक बड़े वैज्ञानिक थे, उनका तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एपीजे अब्दुल कलाम कैन बी कॉल्ड, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जा सकता है द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का उनको भाभा कहा जा सकता है। किनको,
एपीजे अब्दुल। तो यहाँ पे चारों एग्जाम्पल में बाबू लोग आप देख रहे हैं कि दी लगा हुआ है। तो दी तब लगेगा जब एडमायर किया जाए किसी को, जब किसी की प्रशंसा की जाए, जब किसी को की बड़ाई की जाए। तो एक और है प्रोपर नाउन का शर्त, इसको हम लोग जानते हैं, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 4 तक मैंने बता दिया था प्रोपर नाउन से संबंधित। प्रोपर नाउन से संबंधित मैंने नोट 4 का जिक्र किया हुआ था। अभी नोट 5 का जिक्र करता हूं। ए प्रोपर नाउन विल टेक आर्टिकल ए ऑब्लिक एन। ए प्रोपर नाउन आर्टिकल ए या एन लेगा। ए प्रोपर नाउन विल टेक आर्टिकल ए या एन, ए ऑब्लिक एन, इफ इट इज यूज फॉर मॉकिंग। अगर इसका प्रयोग किया जाता है मजाक करने के लिए, अगर इसका प्रयोग किया जाता है विनोद करने के लिए, अगर इसका प्रयोग किया जाता है हास्य करने के लिए, तो वहां पे क्या करेगा प्रोपर नाउन, अपने पहले ए या एन लेगा। हालांकि प्रोपर नाउन को जनरली आर्टिकल लेने का अधिकार नहीं है अपने आप में। अपने आप में वो अपने पहले आर्टिकल ए या एन या दी कुछ भी नहीं ले सकता जनरल वे में, लेकिन स्पेशल होगा तो वो लेगा। एडमायर करेगा तो दी लेगा, जैसे नोट 4 में मैंने बताया है। और अगर मॉकिंग किया जाएगा तो वो दी लेगा, जैसे देखिए नोट 5 में लिखा गया है। ए प्रोपर नाउन विल टेक आर्टिकल ए ऑब्लिक एन इफ इट इज यूज फॉर मॉकिंग। यानी मॉकिंग के लिए अगर प्रयोग हो तो वो क्या करेगा, अपने पहले ए या एन दोनों में से कोई एक ले सकता है। जहां जरूरत पड़ेगा तो ए लेगा, जहां जरूरत पड़ेगा तो एन लेगा। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में, ये पहला एग्जांपल है, इसमें कहा गया है कि एवरी बॉय थिंक हिमसेल्फ। प्रत्येक लड़का स्वयं को समझता है। एन अक्षय कुमार, अक्षय कुमार एक एक्टर है सॉरी, तो उनका नाम का यूज किया गया कि प्रत्येक लड़का स्वयं को समझता है, एक अक्षय कुमार समझता है इन हिज एरिया, अपने क्षेत्र में। यानी हर लड़का स्वयं को अक्षय कुमार समझता है अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पे एन अक्षय कुमार यानी अक्षय कुमार प्रसिद्ध नाम है, उनका प्रयोग करके मॉकिंग किया जा रहा है। तो मॉकिंग के अर्थ में यहाँ पे होगा, तो ये सही है वाक्य, बिल्कुल आया हुआ है कंपटीशन में। ये दोनों सवाल, दोनों एग्जाम्पल पूछे गए हैं। अब अगला एग्जाम्पल जो है, एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ। प्रत्येक लड़की स्वयं को समझती है। ए प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस हैं, तो इनके नाम का यूज करके मॉकिंग किया जा रहा है। कह रहा है कि एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़की स्वयं को समझती है। ए प्रियंका चोपड़ा, एक प्रियंका चोपड़ा समझती है इन हर एरिया, अपने क्षेत्र में। तो यहां पे लड़की से का मॉकिंग किया जा रहा है और किस प्रसिद्ध नाम का प्रयोग करके, माने प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम का प्रयोग किया। दोनों सवाल, दोनों एग्जाम्पल कंपटीशन में पूछे गए थे। तो इस प्रकार से प्रोपर नाउन अपने पहले ए या एन लेगा अगर इसका प्रयोग मॉकिंग के लिए किया जाता हो तो। अब हम अगले भाग में, अगले चीज में जानने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप जरूरी समझे तो। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में, यहां पे इस पार्ट में हम लोग कॉमन नाउन को समझने का प्रयास करते हैं। कॉमन नाउन जो कि जाति के आधार पे दूसरा नाउन है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे कि बताया गया है कि नाउन को 5 भागों में विभाजित किया गया है जाति के आधार पे। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो यानी कॉमन नाउन यानी जातिवाचक नाम, जातिवाचक। तो कॉमन नाउन कहते किसे हैं? कॉमन नाउन कहते किसे हैं? तो कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो कॉमन हो, यानी वैसा नाम जो सब में हो, वैसा नाम जो सभी के अंतर्गत हो, सभी में हो। एक नाम लेने से उस प्रकार के सारे लोग का बोध हो जाता हो, जिस पर सभी का अधिकार हो, वो कहलाता है कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन किसको कहते हैं? इज द कॉमन नेम, वो कॉमन नेम है। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी पर्सन का कॉमन नेम है, प्लेस का कॉमन नेम है, एनिमल का कॉमन नेम है या थिंग का कॉमन नेम है। यानी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का जो कॉमन नेम है उसको कहते हैं कॉमन नाउन। अब इसको समझते हैं। यहां पे लिखा गया है कि नाम में से वैसे नाम, नाउन माने नाम, नाम में से वैसे नाम जिस पर सभी का अधिकार हो।
नाम में से वैसा नाम, नाउन में से वैसे नाउन जिस पर सभी का अधिकार हो, सभी का अधिकार हो भाई। एक नाम लेने से उस प्रकार के सारे जाति भर का बोध हो जाता हो, एक नाम हम लेते हैं और उस प्रकार के सारे जाति भर का बोध हो जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे ही हम कहते हैं लड़का, तो लड़का नाम सब में है जो लड़का है। जैसे हम कहते हैं कि लड़का अच्छा होता है, तो सभी लड़का अच्छा होता है, यानी तो सभी लड़कों का बोध हो गया। लड़की अच्छी होती तो सभी लड़की का बोध हो गया, सभी गर्ल का बोध हो गया। तो एक नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति भर का बोध हो जाता है, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कहते हैं गांव अच्छा होता है तो सारे गांव का बोध हो गया, कॉमन नाउन। जैसे कहते हैं शहर अच्छा होता है, सारे शहर का बोध हो गया, कॉमन नाउन। देश अच्छा होता है तो सारे कंट्री का बोध हो गया, सारे देश का बोध हो गया, कॉमन नाउन है। मां दयालु होती है तो मदर, कॉमन नाउन है, सभी मां का बोध होता है, हो गया, मदर इज काइंड। तो इस प्रकार से एक नाम लेने से उस प्रकार के सारे जाति भर का बोध हो गया। वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, सभी पोजीशन रखता है अपना। जैसे कहते हैं टीचर इज हैप्पी, द टीचर इज हैप्पी, यानी शिक्षक खुश है या शिक्षक खुश होता है। तो यहां पे सभी शिक्षकों का बोध हो गया। तो वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, एक नाम लेने से उस प्रकार के सारे जाति भर का बोध हो जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है। अब जैसे बॉय, ये बॉय जो है सबके अंतर्गत है कि नहीं, जितना लड़का है सबका बोध हो गया, कॉमन नाम है। गर्ल जो है सभी लड़की का बोध हो गया, कॉमन नाम है। स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है सभी का बोध हो गया, कॉमन नाम है। पेन, जितनी भी कलम है सबका बोध हो गया, कॉमन नाम। अब पेन में कहेंगे कोई पार्टिकुलर नाम तब होगा प्रोपर नाउन। जैसे कहते हैं रिनॉल्ड की कलम, तब रिनॉल्ड की पेन, तब हो गया प्रोपर नाउन। मित्सुबिशी की पेन, तब हो गया प्रोपर नाउन। ठीक है। लिंक की पेन तो हो गया कॉमन नाउन। ऐसे खाली पेन कहेंगे तो प्रोपर नाउन हो गया, सॉरी मैं गलत बोल गया। यानी मित्सुबिशी की पेन कहेंगे तब वो प्रोपर नाउन होगा, खाली पेन कहेंगे तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। अब जैसे कहते हैं सिटीजन यानी नागरिक, कॉमन नाउन। अब कहेंगे बिहार का नागरिक, तो बिहार कहेंगे तो फिर सॉरी बिहार कहते हैं इंडिया का नागरिक, सॉरी इंडिया का नागरिक, बिहार तो राज्य भाई, नागरिकता हो गई नहीं, तो इंडिया का नागरिक तब हो गया वो प्रोपर नाउन। ऐसे खाली सिटीजन कहेंगे तो कॉमन नाउन है। अब फादर कहेंगे तो जितने पिता हैं सबका बोध हो गया, कॉमन नाउन। अब मदर कहेंगे तो जितनी माँ है सबका बोध हो गया, कॉमन नाउन। अब विलेज कहेंगे तो जितने गांव है सबका बोध हो गया, कॉमन नाउन। तो इस प्रकार से ये सारे कॉमन नाउन। टाउन कहेंगे तो जितने शहर है सबका बोध हो गया, कॉमन नाउन। सिटी कहेंगे तो सिटी टाउन एक ही है, तो वो भी जितने शहर है सबका बोध हो गया, कॉमन नाउन। अब रिवर कहते तो जितनी नदियां हैं सबका बोध हो गया, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब हो गया जो कॉमन है, सबके अंतर्गत, ये नाम सब में है। मैं अभी कलम को समझा रहा था, तो पेन कहेंगे तो कॉमन नाउन है, लेकिन पेन में अगर लिंक का कहेंगे तो प्रोपर नाउन, अगर मित्सुबिशी का कहेंगे तो प्रोपर नाउन, अगर रिनॉल्ड का कहेंगे तो प्रोपर नाउन। अब फैन कहेंगे तो फैन, तो सारे फैन सबका सबका बोध हो रहा है, तो वहां पे हो गया कॉमन नाउन। अब फैन में कहेंगे उषा का फैन तो प्रोपर नाउन, बजाज का फैन तो प्रोपर नाउन, ल्यूमिनस का फैन तो प्रोपर नाउन। लेकिन खाली फैन कहेंगे तो कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है? तो वैसा नाम जो सब में हो, एक नाम लेने से उस प्रकार के सारे लोगों का बोध हो जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। अब कॉमन नाउन में भी कुछ विशेष बातें हैं, कुछ विशेष शर्तें हैं, जो कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें शर्त नंबर 1, जिसको हम नोट 1 कह रहे हैं, नोट 1, कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूप में आ सकते हैं। कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूप में आ सकते हैं, आता ही है। एक सिंगुलर के रूप में यानी एक वचन के रूप में, और दूसरा आता है बहुवचन के रूप में यानी प्लूरल के रूप में। कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूप में आता है, एक सिंगुलर के रूप में, एक वचन के रूप में। जैसे आ गया बॉय, एक वचन है और इसका प्लूरल है बॉयज यानी बहुवचन। गर्ल एक वचन है, इसका है गर्ल्स बहुवचन है। तो कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूप में आता है, एक सिंगुलर के रूप में और दूसरा प्लूरल के रूप में। ठीक है। जैसे यहां पे एग्जांपल लिखा भी गया है, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, पेन पेन्स, रिवर रिवर्स, तो यहां पे लिखे गए। तो कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूप में आता है, एक सिंगुलर के रूप में और दूसरा प्लूरल के रूप में। अब देखिए नोट 2 यानी इसका दूसरा पार्ट, दूसरा चीज, जब कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में आएगा, जब कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में आएगा तो अपने पहले प्राय आर्टिकल दी लेगा। तो जब कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में हो तो इनके पहले प्राय आर्टिकल दी लगेगा। यानी जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो,
सिंगुलर एक वचन में एक हो कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन, तो वहां पे उसके पहले आर्टिकल एक लगता है, दी लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉमन नाउन अगर सिंगुलर के रूप में आएगा तो अपने पहले दी लेगा वो। देखिए यहां पे द बॉय इज रेडी, लड़का एक है, यहां पे एक वचन में है, सिंगुलर है तो यहां पे दी लगा है। द बॉय इज रेडी, लड़का तैयार है, यानी कॉमन नाउन है लड़का, तो यहां पे क्या हो गया, दी लगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे द स्टूडेंट इज गोइंग, कॉमन नाउन है, द स्टूडेंट इज गोइंग, लड़का छात्र जा रहा है, कॉमन नाउन है, एक वचन में है, लग गया दी। द पेन इज न्यू, कलम नई है, एक वचन में है, ठीक है, सिंगुलर में है, कॉमन नाउन है, पेन, यहां लग गया दी। द गर्ल इज लाफिंग, लड़की हंस रही है, कॉमन नाउन है, एक वचन में है, सिंगुलर है, दी लग गया, ठीक है। तो कॉमन नाउन जब भी सिंगुलर के रूप में आएगा अपने पहले आर्टिकल दी लेगा, ठीक है, और प्लूरल के रूप में आएगा आर्टिकल दी लेने से प्राय अवॉइड करेगा, मना करेगा वो, ठीक है। स्पेशल केस में लेगा, कहां लेगा हम बताएंगे। तो इफ ए कॉमन नाउन इन प्लूरल फॉर्म देन इट विल अवॉइड टू टेक आर्टिकल दी बिफोर इट। अगर कोई कॉमन नाउन प्लूरल के रूप में आता है तो अपने पहले आर्टिकल दी लेने से प्राय मना करता है, प्लूरल में होगा। बॉयज अगर होगा तो बॉयज, द बॉयज आर गोइंग नहीं होगा, गर्ल्स आर गोइंग, द गर्ल्स आर गोइंग नहीं होगा, क्यों होगा गर्ल्स आर गोइंग, बॉयज आर गोइंग, स्टूडेंट्स आर लाफिंग, ऐसे होगा। ये प्लूरल नंबर में रहेगा तो दी लेने से प्राय मना करेगा, अवॉइड करेगा दी लेने को। लेकिन सिंगुलर के रूप में ही रहेगा कॉमन नाउन तो अपने पहले दी लेगा। यहां तक बात स्पष्ट है, तो आगे हम लोग जानते हैं नोट 3 कॉमन नाउन का। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, कॉमन नाउन हमने नोट 2 तक जाना था, नोट 3 कॉमन नाउन के बारे में कुछ स्पेशल बातें। आप लोग जैसे जानते हैं कि कॉमन नेम को कॉमन नाउन कहते हैं, जो सबके अंतर्गत हो। तो नोट 3, जब कॉमन नाउन प्लूरल, जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो, जब कोई कॉमन नाउन हो भाई और वो प्लूरल नंबर में हो, ठीक है, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो तो प्राय अपने पहले आर्टिकल लेने से परहेज करेगा। यानी जब कॉमन नाउन कोई बहुवचन में हो तो अपने पहले ना ए लेगा, ना एन लेगा, ना दी लेगा, ये तीनों नहीं ले सकता है जनरल वे में। प्राय ए एन तो लेगा नहीं भाई, प्लूरल होगा तो ए और एन तो ले नहीं सकता। अब बात बची दी की, तो भी नहीं लेगा जनरली। जैसे बॉयज आर हैप्पी, यानी लड़का खुश है, लड़का खुश होता है या लड़का खुश है। गर्ल्स आर गुड, लड़कियां अच्छी होती हैं या लड़कियां अच्छी हैं। पेन्स वेयर न्यू, कलमें नई थी। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं। बॉयज आर हैप्पी, ये दी नहीं लिया, ना ए लिया, ना एन लिया। गर्ल्स आर गुड, पेन्स वेयर न्यू, यानी ये तीनों बॉयज कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में, गर्ल्स कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में, और पेन्स कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में। अगर कोई कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो, बहुवचन में हो, तो अपने पहले आर्टिकल लेने से वो परहेज करेगा, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, ना ए लेगा, ना एन लेगा, ना दी लेगा। ए एन तो ले ही नहीं सकता है, दी भी नहीं लेगा वो। अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो तो प्राय अपने पहले आर्टिकल लेने से वो परहेज करेगा, मना करेगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। लेकिन कब लेगा वो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में आर्टिकल, तो हाँ ले सकता है। क्या ले सकता है, आर्टिकल दी ले सकता है वो। इफ ए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, अगर कोई कॉमन नाउन है और प्लूरल नंबर में इज मेड पार्टिकुलर, उसको पार्टिकुलर बना दिया जाए, पार्टिकुलर यानी खास बना दिया जाए। वो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में है लेकिन उसको खास बना दिया जाता है, उसको पार्टिकुलर बना दिया जाता है, उसको स्पेशल बना दिया जाता है, तब वो कॉमन नाउन ये राइट प्रदान कर लेगा, उसको अधिकार हो जाएगा कि वो अपने पहले दी ले सकता है। लेगा वो, डेफिनेटली लेगा जब वो खास बनेगा, जब वो स्पेशल बनेगा। जनरली किसी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को, प्लूरल नंबर बहुवचन में है कॉमन नाउन, तो उसको आर्टिकल कोई लेने का अधिकार नहीं। हाँ, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर नंबर में है तो उसको वो दी ले सकता है, लेबे करेगा वो पक्का। लेकिन अगर कॉमन नाउन कोई प्लूरल नंबर में है तो जनरल वे में उसको आर्टिकल लेने का, कोई आर्टिकल लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन यही कॉमन नाउन प्लूरल नंबर जब खास बनता है तो अपने पहले वो दी लेगा। देखिए यहां पे एग्जांपल लिखे गए हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ऐसे संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, उसकी प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहां पे पीपुल जो है वो कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल नंबर है, खास बना दिया गया वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहां पे बिल्कुल सही वाक्य है। इसके बाद द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर इंटेलिजेंट, किसी खास स्टूडेंट्स की बात हो रही है। कहां के स्टूडेंट्स? बिहार के स्टूडेंट्स। आर इंटेलिजेंट यानी बिहार के छात्र तेज होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन है स्टूडेंट, लेकिन उसके पहले दी लगा क्योंकि वो खास बोध करा रहा है। अब यहां पे भी देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया आर इंटेलिजेंट, भारत के विद्यार्थी तेज होते हैं। तो ये खास बना, स्टूडेंट्स खास बना, तो वहां पे कहां का स्टूडेंट भाई? तो बिहार का स्टूडेंट। कहां के स्टूडेंट भाई? तो भारत का स्टूडेंट। तो खास बना दिया जाएगा कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को, तब वो अपने पहले आर्टिकल दी लेगा। फिर आगे द गर्ल्स ऑफ केरला, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं केरला की, आर गुड, वो अच्छी होती हैं या अच्छी हैं, ठीक है। तो यहां पे किसी खास पार्टिकुलर जगह की लड़कियों की बात की जा रही है और वो प्लूरल नंबर में। फिर आगे द पेन्स ऑफ लिंक आर गुड, लिंक्स के जो कलम होते हैं, कलमें होती हैं, वो अच्छी होती हैं। तो यहां पे कलम ऐसे, पेन्स जो है प्लूरल नंबर में है लेकिन खास बना दिया गया लिंक के साथ जोड़ के उसको। तो इस प्रकार वो डी लेने का उत्तराधिकारी बन गया। फिर उसके बाद द फैंस यानी पंखे ऑफ तूफान, तूफान कंपनी के पंखे, आर गुड, वो अच्छे होते हैं या अच्छे हैं। तो यहां पे कॉमन नाउन है फैंस, ठीक है, और प्लूरल नंबर में, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में, खास बना तो दी लिया। तो इस प्रकार कॉमन नाउन अगर खास बनेगा, पार्टिकुलर बनेगा, तो उसको अपने पहले दी लेने का अधिकार होगा। अगर जनरल वे में उसको कोई आर्टिकल लेने का कॉमन नाउन को अधिकार नहीं होगा। जनरल वे में प्लूरल नंबर की बात करें, सिंगुलर में तो लेबे करेगा दी, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हमारा समाप्त हुआ। अब अगला में हम लोग जानेंगे मेटेरियल नाउन, ठीक है। मेटेरियल नाउन को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो। समझते हैं मेटेरियल नाउन को, जो कि हमारा जाति पर आधारित नाउन में तीसरा नाउन है। जाति पर आधारित नाउन जो है उसमें ये थर्ड नाउन है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो जाति के आधार पर नाउन को बांटा गया है 5 प्रकार से, 5 भाग में, उसमें ये तीसरा नाउन है जिसका नाम है मेटेरियल नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक नाम, यानी जिससे द्रव्य का बोध हो, मेटेरियल का बोध हो। वैसे नाम जिनसे ऐसी वस्तु का बोध हो जिन्हें मापा या तौला जा सके। वैसे नाम, वैसे नाउन जिनसे ऐसी वस्तु का बोध हो, ऐसी वस्तु का बोध हो जिन्हें मापा या तौला तो जा सके, जिसे हम लोग माप सकते हैं या जिसे हम तौल भी सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, परंतु अलग अलग करके, या परंतु अलग अलग करके जिन्हें गिनना मुश्किल है, या उन्हें अलग अलग करके हम गिन नहीं सकते। वैसे नाम जिनको मापा या तौला तो आसानी से जा सके, माप सके, हम तौल भी सके आसानी से, लेकिन अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, और जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो। अब उदाहरण के लिए पानी देख लीजिए। पानी को हम लोग 1 लीटर है कि 10 लीटर है कि 20 लीटर, इसको माप या तौल सकते हैं ना। लेकिन क्या पानी को अलग अलग करके गिनना मुश्किल है कि नहीं है? बिल्कुल मुश्किल है, गिना ही नहीं सकता है। तो ये है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे ऑयल है, तेल, तो माप या तौल सकते हैं कि कितना लीटर है, लेकिन अलग अलग करके गिनना मुश्किल है। राइस है हमारा, चावल, तो इसको अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, लेकिन माप या तौल सकते हैं आसानी से कि कितना है, कितना किलो है। तो वैसे नाम जिन्हें मापा या तौला तो आसानी से जा सके, परंतु अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, और जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है। क्या चावल से कोई अन्य वस्तु नहीं बनता है? क्या तेल से कोई अन्य वस्तु नहीं बनता है? क्या पानी से कोई अन्य वस्तु नहीं बनता है? क्या राइस से कोई अन्य वस्तु, सॉरी, मिल्क से कोई अन्य वस्तु नहीं बनता है? क्या गोल्ड यानी सोना, जो कि एक मटेरियल नाउन है, इससे अन्य वस्तु नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। सिल्वर से कोई अन्य वस्तु नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। क्या कॉपर यानी तांबा से कोई अन्य वस्तु नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो यानी वैसे नाम जिन्हें हम माप या तौल सके बिल्कुल आसानी से, लेकिन अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, और जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। आप लोगों को समझ में आ रहा है? द्रव्यवाचक नाम, ठीक है। तो अलग अलग करके गिनना मुश्किल है। अब इसके साथ शर्तें भी जुड़ी हैं। शर्त नंबर 1, नोट 1, जिसको हम नाम देते हैं नोट 1, यह प्राय सिंगुलर रहता है। जो भी मटेरियल नाउन है ना, वो सब सिंगुलर है। जाहिर तौर पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब वो नहीं ले सकता है।
इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि यह मटेरियल नाउन जो है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर क्रिया लेता है, सिंगुलर वर्ब अप्लाई होगा इसके साथ, प्लूरल आ ही नहीं सकता। जैसे मिल्क इज गुड, वाटर इज गुड, गोल्ड इज गुड, सिल्वर इज गुड, कॉपर इज गुड, राइस इज प्रीसियस, सॉरी वाटर इज प्रीसियस, राइस भी प्रीसियस होता है बट वाटर इज प्रीसियस, पानी बहुमूल्य होता है, मिल्क इज प्योर, दूध शुद्ध होता है, गोल्ड इज प्योर, गोल्ड शुद्ध होता है। तो इज लग रहा है इसके साथ या वाज लगेगा, वेयर या आर नहीं लग पाएगा, प्लूरल वर्ब है। बात समझ में आ रही है? तो यानी यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर क्रिया लेता है, यानी जो भी मटेरियल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, सिंगुलर रहता है और सिंगुलर क्रिया लेता है, सिवाय एक को छोड़ के, उसको लिखा गया है नोट 2 में। ठीक है, ड्रेग्स, DREGS, जिसका मतलब होता है तलछट, कचरा। जैसे कोई बोतल है, उस बोतल में आप पानी भरेंगे और पानी भरेंगे, मान लो पानी गंदा है, मिट्टी वाला पानी है, तो उसके नीचे वो तलछट मिट्टी बैठ जाएगा। मैं कोई ऑयल आप लेते हैं सर, कोई भी ऑयल, तो ऑयल मान लो उसमें गंदा है तो उसके नीचे बैठ जाएगा कुछ पेंदी में उसके, उसे कहते हैं हम लोग तलछट। तो वही एक मटेरियल नाउन ऐसा है जो मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी प्लूरल है और प्लूरल क्रिया लेता है। ड्रैग्स, तलछट एक मटेरियल नाउन है और इसके बावजूद भी यह प्लूरल है, बावजूद भी यह प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेता है। यानी जितना मटेरियल नाउन है भाई सब सिंगुलर होता है, सिवाय एक को छोड़ के नहीं, जिसका नाम है ड्रैग्स, तलछट, और यही प्लूरल वर्ब लेता है। कई बार आया है एग्जाम वगैरह में कि ड्रैग्स आर स्टिंकिंग, ड्रैग्स आर बैड, ड्रैग्स आर, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब अप्लाई होगा। यहां पे लिख दिया गया है कि जैसे ड्रैग्स आर बैड, तो इसके साथ ये जो वर्ब लगा है, ये जो क्रिया लगी है वो प्लूरल है। ड्रैग्स यानी तलछट बुरा होता है, खराब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर क्रिया लेता है। समझ गए ना मटेरियल नाउन, जिससे क्या हो, जिन्हें मापा, वैसी वस्तु, वैसे नाम जिन्हें मापा या तोला जा सके, अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, और जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है, मटेरियल नाउन कहलाता है, द्रव्यवाचक नाम कहलाता है। अब इसके दो शर्तें इसलिए जानना है ताकि आप अच्छा से ग्रामर को हैंडल कर पाए। ठीक है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बारीकियों को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। अगर ये बारीकियां नहीं जाएंगे, केवल परिभाषा जानेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपसे कंपटीशन या कोई भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन टैकल नहीं हो पाएंगे, आपसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनकी बारीकियों को जानिए। तो नोट 2, नोट 3, मटेरियल नाउन के पहले प्रायर आर्टिकल नहीं लगता है। यानी एक मटेरियल नाउन को ये राइट नहीं है कि वो ए ले ले, वो एन ले ले या डी भी ले ले, जनरल वे में, साधारण तरीके से। अब मान लो मटेरियल नाउन राइस, राइस ए नहीं ले सकता है क्योंकि गिना ही नहीं जा सकता, इसको अनकाउंटेबल फॉर्म में है। वाटर गिना ही नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल फॉर्म में है, तो कहां से ए या एन ले लेगा। तो मटेरियल नाउन के डज नॉट पावर, मटेरियल नाउन डजंट पावर टू टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट। यानी मटेरियल नाउन के पास ये पावर नहीं है, शक्ति नहीं है कि कोई भी प्रकार का आर्टिकल अपने पहले ले ले। ना ए ले सकता है, ना एन ले सकता है, ना दी ले सकता है। मैं अभी कह रहा था दी भी नहीं लेगा, वो जनरल वे में लेगा तो स्पेशल वे में लेगा। ठीक है, खास बनेगा तब लेगा। तो देखिए यहां पे नोट 3, मटेरियल नाउन के पहले प्रायर आर्टिकल नहीं लगता है। मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल ना, ए एंड दी कुछ भी नहीं लगता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल आया हुआ था, एक एग्जाम में आया हुआ है, यहां पे आगे छोड़ दिया और कह रहा है कि भरो, मिल्क इज द वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए जो मिल्क है वो एक वाइटल सोर्स है, प्रमुख सोर्स है, प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का, एनर्जी का स्रोत है। तो यहां पे बोला भरो, आप ए भरो, एन भरो, दी भरो, तो यहां कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग होगा, कुछ नहीं। ए तो हो नहीं सकता, एन भी नहीं हो सकता है, और सॉरी ए एन तो हो ही नहीं सकता, दी भी नहीं हो सकता। यहां पे द मिल्क नहीं हो सकता, द मिल्क इज वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नो आर्टिकल एट ऑल। ठीक है, यहां पे यानी मिल्क इज वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी केवल होगा। ठीक है, यानी मटेरियल नाउन को आर्टिकल लेने का अधिकार नहीं है, आर्टिकल नहीं ले सकता है। मटेरियल नाउन के पहले प्राय आर्टिकल, ये लिखा गया प्राय, कब लगेगा बताया जाएगा, नीचे देखो, प्राय नहीं ले सकता, ये लेगा तो स्पेशल केस में लेगा, स्पेशल बनेगा तो लेगा। देखिए यहां पे नोट 4, इफ ए मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर, अगर मटेरियल नाउन को खास बना दिया जाता है। इफ ए मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर, अगर मटेरियल नाउन को खास बना दिया जाता है। इफ ए मटेरियल नाउन मेड पार्टिकुलर, अगर
मटेरियल नाउन को खास बना दिया जाता है, तो क्या करेगा यह, इफ मटेरियल नाउन इज, ए हटा दो, इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर, अगर मटेरियल नाउन को खास बना दिया जाता है, इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर देन इट विल टेक आर्टिकल द बिफोर इट, तो ये आपने पहले आर्टिकल दी लेगा। अगर मटेरियल नाउन को खास बना दिया जाता है तो आपने पहले कौन सा आर्टिकल लेगा, दी लेगा, ए एन तो लेवे नहीं करेगा। देखिए ये एसबीआई पी और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल में लिखा है, द वाटर ऑफ द गंगा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज। यहां पे वो ऐसे ऐसे करके बताया था कि गलती निकालो, वाक्य में गलतियां कहां है, ठीक है, तो यहां पे कोई गलती नहीं इस वाक्य में। द वाटर ऑफ द गंगा, ये वाटर जो है वो मटेरियल नाउन है, तो उस वाटर के पहले दी लगा है क्योंकि स्पेशल बना है, कहां का पानी, किस नदी का पानी, तो गंगा नदी का पानी, तो द वाटर ऑफ गंगा, गंगा का जल, गंगा का पानी, गंगा का जल प्लेस अदा करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण किरदार इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं के लाइफ में, हिंदुओं के जीवन में, हिंदुओं के जीवन में गंगा नदी का जल एक खास किरदार अदा करता है, एक स्पेशल, एक इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, रोल है ना, यानी किरदार निभाता है। द वाटर ऑफ द गंगा, गंगा नदी का जल हिंदुओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। तो यहां पे मटेरियल नाउन को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया यहां पे, तो समझ गए। वैसे नाम जिसको मापा या तोला तो जा सके, अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, और जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। इनके साथ यही शर्तें हैं 4। तो अगले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। समझते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को। स्टूडेंट्स ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि जाति के आधार पर हमारा चौथा नाउन है, कास्ट के आधार पे नाउन को जो बांटा गया उसमें ये चौथा नाउन है, जिसका नाम है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक नाम, भाववाचक नाम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वैसे नाम जिनको देखा नहीं जा सके, वैसा नाम जिसको देखा नहीं जा सके, वैसा नाम जिसको छुआ नहीं जा सके, वैसा नाम जिसको देखा नहीं जा सके, वैसा नाम जिसको छुआ नहीं जा सके, वैसा नाम जिसका कोई आकार नहीं हो, ठीक है, वैसा नाम जिसको छुआ नहीं जा सके, वैसा नाम जिसको देखा नहीं जा सके, वैसा नाम जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसे केवल हम लोग अनुभव या महसूस कर सकते हो, जिसे हम केवल अनुभव या महसूस कर सकते हो, वैसा नाम जिसे देखा ना जा सके, वैसा नाम जिसे छुआ ना जा सके, जिसे हम केवल अनुभव या महसूस कर सके, केवल हम उसे अनुभव कर सके या महसूस कर सके, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे लव यानी प्यार, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मां का प्यार, पिता का प्यार, ठीक है, तो यह हम अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इसके बाद क्रोध, एंगर, देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कितना बड़ा क्रोध का आकार है जान सकते हैं, बिल्कुल नहीं, केवल हम उन्हें अनुभव या महसूस कर सकते हैं। तो वैसा नाम जिसे देखा नहीं जा सके, वैसा नाम जिसे छुआ नहीं जा सके, वैसा नाम जिसका कोई आकार नहीं हो, उसे हम अनुभव या महसूस कर सके, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। गॉड, भगवान भी आते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। भगवान कहते हैं कि मैं आकार वाला हूं और निराकार वाला भी हूं, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना, हे अर्जुन मैं निराकार हूं। तो गॉड को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। तो वैसे नाम जिसे देखा नहीं जा सके, बोर्ड पे लिखा है, वैसे नाम जिसे देखा नहीं जा सके, जो देखे नहीं जा सके, जो छुए नहीं जा सके, जिनका कोई आकार नहीं हो, जिनको केवल अनुभव किया जा सकता हो, किया जा सके, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे लव, लव प्यार, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, आकार नहीं है कोई उसका, ये है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। गॉड, भगवान, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जिसका कोई आकार नहीं है, केवल अनुभव या कितना बड़ा आकार हम जान नहीं सकते, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ, मौत, देखा नहीं जा सकता, छुए नहीं जा सकता, इसका कितना बड़ा आकार नहीं जान सकते, जिनका कोई आकार नहीं हो, कितना बड़ा है पता ही नहीं चल सकता, केवल महसूस कर सकते। एंगर, क्रोध, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, कितना बड़ा आकार है, क्या है नहीं जान सकते, केवल महसूस कर सकते, केवल अनुभव कर सकते, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है।
इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन के साथ भी कुछ शर्तें हैं, यानी ऑब्जेक्ट नाउन को बृहद में, डिटेल में, विस्तार पूर्वक समझने के लिए, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती ना हो हमसे, ठीक है, तो उसको जानने के लिए शर्तों को जानना जरूरी है। तो इसके साथ भी शर्तें हैं, कुछ शर्तें जानते हैं इसको। ऑब्जेक्ट नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। ऑब्जेक्ट नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, एक वचन में होता है, ठीक है, इसका भी बहुवचन नहीं बनता। ऑब्जेक्ट नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। क्यों सिंगुलर बताएगा? जब सिंगुलर है तो सिंगुलर है, वर्ब ना लेगा, बिल्कुल लेगा। ऑब्जेक्ट नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी यह एक वचन में होता है और वर्ब भी जो होगा वो एक वचन वाला आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई होता है। देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे देखिए लव सिंगुलर है, इज ब्लाइंड सिंगुलर वर्ब है, तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, यानी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, यानी प्यार अंधा होता है, कहा भी जाता है। गॉड इज ऑलमाइटी, भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, तो यहाँ पे गॉड ऑब्जेक्ट नाउन और ये वर्ब भी ऑब्जेक्ट नाउन, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, यानी ऑब्जेक्ट नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। इसके बाद डेथ इज सर्टेन, मौत जो है निश्चित है, तो मौत जो है असंभाव्य निश्चित है, तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, यानी ऑब्जेक्ट नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रिया लेता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नोट 2, ऑब्जेक्ट नाउन के पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगता है। ऑब्जेक्ट नाउन के पास कोई पावर नहीं है। ऑब्जेक्ट नाउन डजंट हैव एनी पावर टू टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट। ऑब्जेक्ट नाउन के पास कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई इसके पास ऐसा स्टेमिना नहीं है कि वो आर्टिकल ले ले। ए एन तो ले भी नहीं करेगा भाई, क्योंकि ए एन ले नहीं सकता, गिनाई भी नहीं करेगा, तो ए एन कहां से लेगा? एक रहेगा तब ना ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, ये गिना ही नहीं जा सकता। तो जब गिना ही नहीं जा सकता तो ए एन कहां से ले लेगा? हाँ दी लेगा, तो कब लेगा? स्पेशल केस में लेगा। ऐसे ये ऑब्जेक्ट नाउन को पावर नहीं है, ऑब्जेक्ट नाउन डजंट हैव पावर टू टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट, यानी ऑब्जेक्ट नाउन के पास ये शक्ति नहीं है। ऑब्जेक्ट नाउन के पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन के पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ए एन तो लेवे नहीं करेगा, दी भी नहीं लेगा, जनरली साधारण तौर पे सामान्यतया यह दी भी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल एक जगह पूछा गया है, एसबीआई के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक क्लर्क में सवाल पूछा गया है। तो यहां पे कहा कि ब्रेवरी इज द बून, ब्रेवरी जो है वो बून है भगवान का, ये एग्जांपल पूछा गया है। तो यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे ना ए होगा, ना एन होगा, ना डी होगा, ठीक है। इसके बाद अगला नोट 3, इफ ऑब्जेक्ट नाउन इज मेड पार्टिकुलर, अगर ऑब्जेक्ट नाउन को खास बना दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट नाउन को खास बना दिया जाए, ये खास हो जाए, स्पेशल बन जाए, तब इसके पास पावर आ जाता है। कौन सा पावर आ जाता है भाई? आर्टिकल लेने का। और कौन सा आर्टिकल लेने का? डी लेने का, ये वाला आर्टिकल लेने का पावर इसके पास आ जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नाउन को खास बना दिया जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट नाउन खास बन जाए, तो उसके पास ये पावर आ जाता है कि वो डी ले सकता है और लेता भी है। तो इफ ऑब्जेक्ट नाउन इज मेड पार्टिकुलर, अगर ऑब्जेक्ट नाउन को खास बना दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट नाउन को खास बना दिया जाए, तब वो अपने पहले दी लेगा। देखिए यहां पे ये सवाल आया हुआ सवाल है, द ब्रेवरी ऑफ भगत सिंह, यहां पे ब्रेवरी ऑब्जेक्ट नाउन है, इसके पहले दी लग गया। द ब्रेवरी ऑफ भगत सिंह इज फेमस, मशहूर है, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। तो किसकी बहादुरी भाई, किसकी ब्रेवरी? तो सरदार भगत सिंह की बहादुरी, भगत सिंह की बहादुरी पूरे भारत में फेमस है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो यहां पे किसी खास पार्टिकुलर ब्रेवरी की बात किया जा रहा है, इसलिए ये अपने पहले दी लेगा। तो ऑब्जेक्ट नाउन अपने पहले दी लेता है अगर इसको खास बना दिया जाता है। जनरली ऑब्जेक्ट नाउन दी लेने का ऑब्जेक्ट नाउन के पास अधिकार नहीं है, दी लेने का या कोई आर्टिकल लेने का अधिकार नहीं है। तो आप लोग समझ पाए ऑब्जेक्ट नाउन को, काफी महत्वपूर्ण नाउन है। अब हम चलते हैं, समझते हैं मेटेरियल, सॉरी हमारा कलेक्टिव नाउन है, उसको हम लोग समझते हैं। जाति के आधार पे जो हमारा पांचवा नाउन है, कास्ट बेस, जो हमारा जाति के आधार पे जो नाउन बटा है, पांचवा नाउन, पांचवें नाउन का नाम है हमारा कलेक्टिव नाउन। ये जाति के आधार पे जो बटा हुआ नाउन वो अंतिम प्रकार है, पांचवा नाउन है। जैसे कि हम लोग जाने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, तो इस प्रकार ये पांचवा नाउन है जो जाति के आधार पे बटा हुआ है, और इसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, समूहवाचक नाम, ठीक है।
तो वैसा नाम जिससे भीड़ का पता चले, वैसा नाम जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले। वैसा नाम जो वहां से भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, किसी प्रकार का संगठन, किसी प्रकार का समूह, जैसे कमेटी वगैरह आता है, कमेटी, पार्लियामेंट, तो समूह का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है बात, जिनसे समूह का पता चले, संगठन का पता चले, वो है कलेक्टिव नाउन। तो वो कलेक्टिव नाउन नाम से ही स्पष्ट है, कलेक्शन, कलेक्टिव, नाम से ही साफ पता चल रहा है, जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, वो कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। संगठन का पता चले, इसमें एग्जांपल आ जाएगा कैटल, मवेशी, एक से ज्यादा जानवर, मवेशी। गैंग ऑफ रोबर्स, डाकुओं का, लुटेरों का झुंड। पार्लियामेंट, संसद, ये हमारा कलेक्टिव नाउन। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ये सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल। तो कलेक्टिव नाउन यानी जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारा आर्मी हो गया, कलेक्टिव नाउन है। तो इस प्रकार से अब कलेक्टिव नाउन जो एक खुद नाउन है, जो स्वयं एक नाउन है, वो तीन प्रकार का होता है। एक का नाम है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक का नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और एक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो एक का नाम है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक का नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और एक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम कलेक्टिव नाउन को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अभी केवल परिचय हम दे रहे हैं। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं एक प्रकार का नाउन है, वो तीन प्रकार का होता है। एक का नाम है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक का नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरे का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये तीन प्रकार का होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग नाउन के अन्य पार्ट्स को जानेंगे कि काउंटिंग के बेस पे कितना होता है, और कलेक्टिव को भी जानेंगे, कलेक्टिव नाउन को भी जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपको सभी को भगवान हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे। और वीडियो कैसी लगी इस बारे में अपनी अमूल्य, जो आपका प्रीसियस राय है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सब तक ये पहुंचे, सब लोग इसका लाभ ले सके, सभी आपके दोस्त मित्र जो भी है उसका लाभ ले सके। वीडियो को देखने के लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।